संयोजकता पढ़ेंगे, कार्बन की संयोजकता। कार्बन, कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन में, कार्बन की संयोजकता हमेशा याद रखिए, पहले कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन, अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ठीक है, इसकी यही संयोजकता हो जाती है। कार्बन की संयोजकता होती है 4। कार्बन की संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है 4। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड इस पे बनता है। कार्बन पे कितना रहता है? हमेशा 4 ही बॉन्ड रहेगा। जब भी हम कार्बन को अगर हम इसकी संरचना बनाएंगे तो कार्बन की हमेशा संरचना में कितने बॉन्ड होंगे? 4 होंगे। ठीक है, जैसे पहले ये देखिए, कार्बन का अगर मान लीजिए एक कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है, हेक्स, सेप्ट, ऑक्टा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कितने रहेंगे? एक कार्बन। यहाँ पे 2 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन रहेंगे? 2। और इसमें 3 कार्बन रहेंगे प्रोप में। ब्यूट में जब ब्यूट नाम आ जाएगा तो 4 कार्बन। पेंट तो 5 कार्बन। हैक्स 7, 6 कार्बन। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि अगर कार्बन, अगर मेथ रहेगा नाम, क्या रहेगा? मेथ, मेथ नाम रहेगा तो हमें, मेथ रहेगा तो हमें एक कार्बन होना चाहिए। उसमें कितने होने चाहिए? एक कार्बन। जैसे मेथेन, मेथेन मतलब होता है सी और मेथ अगर लग गया तो सी। ठीक है, और उसमें कितने कार्बन चाहिए? उसके उसके कितने अणु चाहिए? उसको 4 बैलेंसिंग चाहिए। मेथेन का CH4 होता है, CH4 होता है। मेथेन का कितना होता है? CH4। मेथेन का कितना होता है? CH4। तो अब देखिए, जैसे कार्बन अगर हम यहाँ पे ड्रा किए तो इसको हमेशा 4 अणु, एक हाइड्रोजन के हो जाएंगे और एक कार्बन के हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन के, एक कार्बन के, एक हाइड्रोजन के और एक कार्बन के, और एक हाइड्रोजन के, एक कार्बन के। तो मतलब कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है और उसकी हाइड्रोजन की संयोजकता हमेशा 1 होती है। कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होगी। ठीक है, तो देखिए, इसको इस तरह समझिए, कार्बन ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन के एक अणु, कार्बन के इस तरह से क्रॉस में, कार्बन के एक अणु इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे भी कार्बन का क्रॉस में है और हाइड्रोजन का डॉट में है, और फिर कार्बन का क्रॉस में है और हाइड्रोजन का डॉट में है। ठीक है, तो अब देखो, ये कि यहाँ से बॉन्डिंग बनाएगा, एक यहाँ से बॉन्डिंग बनाएगा, और एक यहाँ से बॉन्डिंग बनाएगा, और एक यहाँ से बॉन्डिंग बनाता है। तो जाके कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाती है? कार्बन की जो संरचना हो जाती है, एक हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बन जाता है, एक हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बन जाता है, एक हाइड्रोजन ये, एक और ये हाइड्रोजन ये। तो हमेशा कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने, 4 4 8। देखिए 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, और 4 और मिल गया हाइड्रोजन के, 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन के भी 4 मिल गए। तो क्या कितना हो गया इसका? इसके 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पूरे हो गए और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो मेथेन, एथेन, अगर एथेन की बात करें, एथेन, तो एथेन में दो कार्बन होने चाहिए, तो C2। अब तो अब लेकिन इधर देखिए, C2H6 देखते हैं। देखिए 2 कार्बन रखिए इस तरह से, इसका अणु संरचना बनाइए। इसका 2 ऐसे कार्बन रखिए और एक हाइड्रोजन, एथेन ना, एक इस तरह से बनाइए, एक जैसे यहाँ पे C और C। ठीक है, C और C हो गया, इसका बीच में 2 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन बनाइए। हाइड्रोजन की बैलेंसिंग 4 होती है, 1 2 और एक 3 इधर, और इधर भी 3 बना दीजिए इसको।
1 2 3 इधर हो गया, और एक अपने में भी साझा कर लेगा, एक अपने में भी साझा कर लेगा। तो कितने हो गए? एक कार्बन की बैलेंसिंग 1 2 3 4, और हाइड्रोजन की हो गई 1 2 3 4। ये एथेन का अणुसूत्र है। किसका अणुसूत्र है? एथेन का। देखिए प्रोपेन का, देखिए प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे। प्रोपेन में कितने होंगे? कार्बन 3 होंगे। कितने होंगे? 3, 1 2 3। ठीक है, तो तीनों कार्बन के देखिए बनाइए, संयोजकता बनाइए। प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे? प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे। इसको अगर हम इसको पहले एक एक बॉन्ड से इस तरह से बनाते हैं, तो तो सी, एक एक हाइड्रोजन दे दीजिए, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे इसका 2 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर नीचे दे दीजिए। इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, और इसका एक हाइड्रोजन। तो अब इसको देखते हैं हम लोग। तो इसका कितना बॉन्डिंग हो गई? इसका देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस कार्बन की भी 4 संयोजकता हो गई। इस कार्बन की देखिए 1 2 3 4, और हाइड्रोजन की 1। तो इसका अणुसूत्र, इसका हो गया अणुसूत्र हो गया C1 2 3 C3, और H1 2 3 4 5 6 7 8 H8। तो इस तरह से हम लोग प्रोपेन का भी अणुसंरचना, हम लोग संरचना इसका लिख लिए। प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन में क्या होगा? C4 होना चाहिए। कार्बन कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। ब्यूटेन में कितने होने चाहिए? 4।